वो मिश्रा वो वेस्ट जो है अब गायब है, संरक्षण मांगते घूम रहे हैं पुलिस का। अब आए ना वो नियत ने जो है समाज के बच्चों को दो चारों को पीट लिया उन्होंने। अब आए वो जब जब कल को जो है लटके जो है तेल पिला के लेके गए, नाम लिख के गए, नाम लिख कर लेके गए थे क्या आए वो जो है मिश्रा और व्यास आए और सामने जब जाके जो है बिल में दुपक के बैठ गए। और जिस दिन चंद्रशेखर आएंगे तो उस दिन तो प्रदेश ही छोड़ के चले जाएंगे। मैं भी आज ये बात कहता हूँ, जब हमारे महापुरुषों के सम्मान के साथ कोई बात आएगी तो हम भी अपने महापुरुषों के सम्मान के से 1 इंच भी जो है पीछे हटने वाले नहीं। मूर्ति लगेगी और लगेगी और लगेगी, जिसको रोकना वो रोक। मूर्ति के पक्ष में हम लोग जो है वहाँ पे फैसला करवाएंगे और मूर्ति वहीं लगेगी। और प्रदेश के जो वहाँ पे जो सरकार है उनको वहाँ झुकना पड़ेगा। जहाँ पे मानवतावादी व्यवस्था को ललकारा जाएगा, हर जगह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। ने दिखा दिया है। और चंद्रशेखर आजाद जी के पहुंचने की वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर पहुंचेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई ऐसी घटना नहीं है देश के अंदर जहाँ पे मानवतावादी व्यवस्था को ललकारा जाएगा और मनुवादी व्यवस्था ताकत में आके जो है ये सोचेगी कि संविधान के मानने वाले लोगों का या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों का राज नहीं है। वहाँ हर जगह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा। और चंद्रशेखर आजाद जी भी बहुत जल्द जो है वहाँ पहुंचेंगे। डेट हमने जो है जल्द घोषणा कर दी जाएगी। मगर अभी तो हमारी प्रदेश की यूनिट से ही निमट ले। वो मिश्रा वो वेस्ट जो है अब गायब है, संरक्षण मांगते घूम रहे हैं पुलिस का। अब आए ना वो नियत ने जो है समाज के बच्चों को दो चारों को पीट लिया उन्होंने। अब आए वो जब कल को जो है लटके जो है तेल पिला के लेके गए, नाम लिख के गए, नाम लिख कर लेके गए थे क्या आए वो जो है मिश्रा और क्या नाम था उसका व्यास आए और सामने जब जाके जो है बिल में दुपक के बैठ गए। और जिस दिन चंद्रशेखर आएंगे तो उस दिन तो प्रदेश ही छोड़ के चले जाएंगे, शर्त लगा लेना। तो जिस दिन चंद्रशेखर वहाँ पहुंचेंगे उसी दिन मूर्ति भी स्थापित करेंगे आप लोग? नहीं, तय कर लिया दिन तय कर लिया? ना मैं जो है किसी भी हालात में मैं जो है असंवैधानिक बात और असंवैधानिक व्यवस्था के उसमें नहीं हूँ। मूर्ति के पक्ष में हम लोग जो है वहाँ पे फैसला करवाएंगे और मूर्ति वहीं लगेगी। और प्रदेश के जो वहाँ पे जो सरकार है उनको वहाँ झुकना पड़ेगा। और जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं उनको वहाँ पड़ेगा। वही सवाल वही है कि ये सारी जो चीज़ें थी, जो व्यवस्था थी, ये तय थी, निर्धारित थी, पूरे कानून व्यवस्था के साथ हुई थी। सारी परमिशंस ली गई थी बाकायदा। और इन सारी परमिशंस के बाद जो भी चीज़ें होनी थी, जो लेटर्स दिए जाने थे, तमाम चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद ये विरोध किया जाना और अब वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया है कि भैया राष्ट्रीय ध्वज से, तिरंगे से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हम राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लगाएंगे। लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। हाँ, उनकी रगों में मुझे लगता है खून के बदले सिंदूर दौड़ गया होगा, इसलिए लगा दिया होगा। अच्छा भाई, बाबा साहब हम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली और आखिरी लाइन में कहा मैं प्रथम व अंतिम भारतीय हूँ। जब बात देश पे आएगी तो मैं देश के साथ खड़ा हूँ। मगर मैं भी आज ये बात कहता हूँ, जब हमारे महापुरुषों के सम्मान के साथ कोई बात आएगी तो हम भी अपने महापुरुषों के सम्मान के से 1 इंच भी जो है पीछे हटने वाले नहीं। मूर्ति लगेगी और लगेगी और लगेगी, जिसको रोकना वो रोक। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। इस पे देखा कि अखिल भारतीय SC ST OBC और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा है ये, और बहुजन सम्मेलन 2025, ये क्या है? देखिए, बहुजन समाज अभी भी बहुत बाइफिकेट हुआ है। एक अल्पसंख्यक अपना अलग जा रहे हैं, ST SC अलग जा रहे हैं। तो ये है एक समूह, एक साथ एक मोर्चा जो खड़ा किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम सुधा जी को। और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और शुरू से इस बहुजन के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है या जिसने भी अत्याचार वो लोग कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो हक है, उनका जो हक से दूर जा रहा है, वो हक पहुंचा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। आपके लिए तो 4 गुना दिक्कत रहा होगा पढ़ना और यहाँ तक पहुँच पाना, क्या आप मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल, पहले तो बहुत दिक्कत रहा। स्कूलिंग भी जब हुई तो हमारे छुआछूत बहुत था, अभी भी है छुआछूत। हमारा सरकार यही कोशिश कर रहा है कि जितना से जितना हम लोग अवेयर कर सके लोगों को, और जितना से जितना जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभाल सके। तो कोशिश तो हम लोग की जारी है और CM साहब की भी कोशिश हमेशा ही रहती है। बतौर महिला आपके लिए आज जिस पद पर आप हैं, कितना मुश्किल रहा, जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इस पद पर आने के लिए? और जब मैं आपकी बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में आपका पूरा समुदाय, हमारा पूरा समाज चलता है, ST समुदाय। तो क्या हम जान सकते हैं? कि देखिए, हर एक लड़की कहीं भी जब से जन्म वो लेती है ना, तब से उसके एक क्या बोलेंगे, बहुत स्ट्रगल भरा उनका सिचुएशन रहता है, उनका लाइफ रहता है। चाहे वो कितनी भी यंग हो जाए, वो ओल्ड भी हो जाए, वो स्ट्रगल हमेशा वो हर एक लाइफ में है। हर एक ग्रेजुएशन टाइम में भी है, स्कूल टाइम पे भी है,
कहीं ना कहीं कोई टीचर से कुछ बुरा भला सुन लेना स्कूल टाइम पे, मार्क्स को लेकर के ग्रेजुएशन टाइम में या पीजी टाइम पे मार्क्स को लेकर के दूसरों को अच्छा नंबर मिलना, और हमारे जो तबके के लोग हैं ST SC OBC उनको देख करके मार्क्स देना कि नहीं ये नहीं है, इसको कम मार्क्स दे दो। तो ये सब तो रहा ही है और हमेशा हम लोग सामना करते आए हैं। मगर मेरा जो लाइफ रहा है स्ट्रगल, बहुत मुश्किल से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मगर मेरे पापा मम्मी हमेशा चाहे कि अच्छा एडुकेशन हो इसका और ये आगे बढ़े। तो इसलिए आज मैं अपने मम्मी पापा के बदौलत यहाँ पे खड़ी हूँ। और अच्छा, क्या आपके साथ भी कभी भेदभाव हुआ क्या? जाति सूचक शब्द बोले गए जब पता चला कि आप SC से हैं या ST से हैं? कभी कभी हुआ है ऐसा, मगर हम लोग ने उस बात को संभाला और उस बात का विरोध भी किया कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इंसान होता है, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, तो लोगों को सामना तो करना पड़ता है मैम। और अभी भी हम लोग सामना करते हैं कहीं ना कोई गांव में लोगों को देखते हैं। बहुत सारे गांव में आज भी पिछड़ों को वो गांव के कुआं से पानी नहीं लेने देते हैं। तो बहुत सारा अभी भी है, अनटचेबिलिटी तो है ही। अच्छा, बहुत सारे गुस्सा नहीं आता इतने बड़े पद पे आने के बाद भी? आज जब एक पद पर पहुंच जाते हैं तो कहा जाता है कि अरे ये तो आरक्षण की वजह से आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी को कीचड़ उछालना रहता है तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, कुछ ना कुछ उटपटांग बोलेंगे। आपको नीच दिखाएंगे, आपको महसूस करवाएंगे कि आप कितने छोटे हैं। जबकि यहाँ पे इतना बांटा गया है समाज को अलग अलग वर्गों में, तो ये हमको लगता है ये सही नहीं है। क्यों सबके पास एकदम बिल्कुल सेम फेस विद द सेम 2 legs विद द सेम 2 hands है, तो कैसे आप बाइफरकेट कर सकते हैं एक और दूसरे को? अच्छा, देख के भी कहा जाता है कि अरे तुम तो देखने से लगती नहीं हो, तुम OBC हो, या तुम तो देखने से पता ही नहीं चलती SC ST से हो, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है कि हाँ तुम ST हो, अच्छा हाँ, तो बोलते हाँ कि लगती नहीं हो। तो क्या इसमें लगने का क्या है? इसमें कोई स्टैंप लेके आया क्या भगवान से कोई? तो ये इस तरह का वाहियात स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगता है। मगर लोग अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो कम ये चीज़ हो रहा है, मगर अभी भी एग्जिस्टेंस है इस चीज़ का। क्या लगता है कितना समय लगेगा मानसिक रूप से स्वस्थ होने में? क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं जो इस प्रकार के देखिए बहुत मुश्किल है, ये कब ठीक होगा ये बहुत मुश्किल प्रश्न है और उसका बहुत मुश्किल आंसर है। क्योंकि लोग में जब तक अपने आप से नहीं आए कि ये सब गलत है बोलना, इतने पढ़ लिख के भी आप ऐसे इस तरीके का जवाब दे रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल, अभी बहुत वक्त लगेगा मेरे ख्याल से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।